नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सख्त चेतावनी दी है। बुधवार को ढाका स्थित सेना मुख्यालय में सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि देश में चुनी हुई सरकार के आने तक कोई मानवीय गलियारा या किसी विदेशी को कोई बंदरगाह आवंटित नहीं किया जाएगा। जमान ने जोर देकर के ये कहा कि बांग्लादेश की सेना ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देगी जो देश की संप्रभुता और भौगोलिक स्थिरता को प्रभावित करे। इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने मोहम्मद यूनुस को देश में आम चुनाव के लिए टाइमलाइन की याद भी दिलाई। बता दें आपको कि दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश के सशस्त्र बलों को अंधेरे में रखते हुए फैसला ले रही है। चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के बाद 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आ जानी चाहिए, जिसके बाद सेना बैरकों में वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को देश की राह तय करनी चाहिए। उन्होंने यूनुस के कुछ निजी गुणों की तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिम सरकार में कुछ ऐसे विदेशी लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना तरीका से काम कर रहे हैं और अब चीज़ें गलत हो जाएंगी तो वे अपने देश लौट जाएंगे। उनके इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA खलीलुर रहमान की तरफ से इशारा माना जा रहा है। आपको बता दें कि खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक हैं। वो म्यांमार में मानवीय गलियारा स्थापित करने के लिए योजना को बढ़ा रहे हैं। अब म्यांमार के गलियारे को खारिज किया गया। दरअसल ढाका में मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए जनरल जमान ने चुनाव समेत 4 महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। जनरल जमान ने बेहद ही कड़े शब्दों में खलीलुर रहमान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि कोई खूनी गलियारा नहीं होगा। जनरल जमान ने पहले ही संकेत दिया था कि गलियारे का बांग्लादेश की संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनरल जमान ने तीसरा बड़ा संदेश ये दिया कि बांग्लादेश की सेना अब भीड़ की हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने विरोध करने वाले सैन्य कर्मियों को भी फटकार लगाई और ये कहा कि अगर वो इसी तरह अपने कामों को जारी रखते हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि बैठक में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने कोई सवाल नहीं उठाया। वहीं जनरल जमान ने कैप्टन से लेकर के लेफ्टिनेंट कर्नल तक के अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया। चर्चा के दौरान एक अधिकारी ने जोर देकर ये कहा कि 1971 के मुक्ति युद्ध की विरासत और राष्ट्रीय सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में इसकी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने सेना प्रमुख को यह भी बताया कि ऑफिसर्स कॉर्प्स जनरल जमान के समर्थन में एकजुट हैं और आदेश पर कार्रवाई के लिए तैयार है। आपको बता दें कि चटगांव बंदरगाह पर न्यू मोरिंग कंटेनर टर्मिनल का परिचालन नियंत्रण विदेशी संस्थाओं को ट्रांसफर करने पर हाल ही में हुई चर्चा के बारे में जनरल जमान ने यह भी कहा है कि इस तरह के निर्णय के लिए जनता और राजनीतिक नेताओं दोनों की राय की आवश्यकता होती है और इसे एक राजनीतिक सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। क्या कुछ आपका मानना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।